जब किसान अपने खेत में बीज डालता है वो तपस्या है, जब मजदूर इमारत को खड़ा करता है वो तपस्या है। और हमारा मैसेज ये है कि इस देश में तपस्वियों से चोरी की जा रही है। जो तपस्या कर रहा है इस देश में उसे तपस्या का फल नहीं मिल रहा है, और जो तपस्या नहीं कर रहा है उसको पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। किसान का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा, मगर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों का 1 सेकंड में लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जाएगा। पंजाब के किसानों ने जब वो सड़क पे खड़े हुए 1 साल घर नहीं गए, उन्होंने तपस्या की थी। 700 लोग शहीद हुए, उनको मैं तपस्वी मानता हूं। और जब मैंने पार्लियामेंट हाउस में ये सवाल उठाया, मैंने कहा कि देखिए 700 किसान शहीद हुए हैं, मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट हाउस 2 मिनट उनकी याद में मौन रखे। सरकार ने कहा नहीं, कोई मौन नहीं रखेगा, कोई शहीद नहीं हुआ। वो किसान क्यों खड़े थे? वो अपनी तपस्या का फल मांग रहे थे, वो अपने खून और अपने पसीने का फल मांग रहे थे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाँ गलती हो गई। 1 साल बाद देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से 1 मिनट बात नहीं की। मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ, अगर यूपीए की सरकार होती, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते, तो मनमोहन सिंह जी स्वयं जाकर किसानों से बात करते। मैं आपको गारंटी कह के बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान के पास जाकर कहते भैया क्या चाहते हो, क्या हुआ, मगर ये सरकार सुनवाई नहीं करती। तपस्वियों पे आक्रमण, 3 काले कानून, नोटबंदी, गलत जीएसटी, जमीन अधिग्रहण बिल को रद्द करना, कोविड में जो इन्होंने किया, जो देश के सारे मजदूर पैदल चल रहे हैं उनकी इतनी भी मदद नहीं की, ये तपस्या पर आक्रमण है। और ये देश तपस्वियों का देश है, तो उस भावना की रक्षा ये यात्रा कर रही है। हम चाहते हैं कि जो इस देश में तपस्या करे, जो इस देश को अपना खून पसीना दे, उसकी रक्षा हो और उसको अपनी तपस्या का फल, तपस्या का इनाम मिले। बीजेपी जो भी कोशिश करे, जितना भी इस यात्रा की बुराई करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता को मालूम है कि इस यात्रा में सच्चाई है। आपके जो गुरु हैं उन्होंने ये रास्ता दिखाया है, ये नया रास्ता नहीं है। गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, इन सब ने नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी तो इतनी मतलब छोटी सी दुकान है, उन्होंने पूरे बाजार को बदल दिया, पूरे बाजार में मोहब्बत फैला दी, और वही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने जो कहा वही इस यात्रा में हो रहा है। क्या कहा उन्होंने? हर धर्म की इज्जत करो, नफरत मत करो, हिंसा के खिलाफ खड़े हो, लोगों को जोड़ने का काम करो। यही आपके गुरुओं ने कहा था। इस यात्रा में आपको नफरत नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का हर प्रदेश का इतिहास होता है, हर प्रदेश की हिस्ट्री होती है, हर प्रदेश की भाषा होती है, जीने का तरीका होता है। और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। ये पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है और पंजाब की इज्जत की बात। आपको इंडिपेंडेंटली यहाँ पे काम करना चाहिए। आपके किसानों, मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का काम करना चाहिए। किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद।